Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for being here. A very, very warm welcome from Pandis and Shakti Shalini on the World Theatre Day. I don't know why they have a World Theatre Day. I mean, every day is theatrical, especially in Corona times. I think we've all lived a very heavy kind of theatre for the last 1 year, and Pandis has been bringing to you, well, what we do best, theatre. And today, you're most welcome to enjoy the second show of this play by Shakti Shalini. A couple of words about Pandis and Shakti Shalini, about the play. The relationship in Pandis and Shakti Shalini goes back to the mid-90s, when both the organizations were very, very incipient, very young. And it's been a long, fruitful association, right? It's an association from where we, the theatre goers, have probably learned a lot more than we've taught in terms of theatre. What you're going to see today is a 35 minute production, right? Designed, scripted by the girls themselves. We're going to take you into the heart of the tiger, right? We talk about domestic violence, we talk about masculinity, we talk about toxicity, right? A lot of us theorize on these issues, a lot of us write, and get awards and, well, appointments on the basis of this. But here are people who speak from that experience, who speak from an understanding of that experience. So not wanting to stand between you and the performance, ladies and gentlemen, Abhamensh by Shakti Shalini. भैया मेरी गुड़िया कितनी सुंदर लग रही है। नहीं मेरी गुड़िया सुंदर लग रही है। नहीं आपकी गंदी सी है, मेरी बहुत सुंदर लग रही है गुड़िया। मेरी गुड़िया सुंदर लग रही है। आपकी गंदी सी गुड़िया है, मेरी बहुत सुंदर लग रही है गुड़िया। अच्छा देते हम ना गुड़िया के साथ बोर हो गए, चलो हम घर खेलते हैं। अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ पे? मैं ना दीदी के साथ ना घर खेल रहा था। क्या खेल रहा था, जरा दोबारा बोल। घर खेल रहा था। तू लड़का होके ये गुड़िया गुड्डों के साथ खेल रहा है, ये घर खेल रहा है, और तू इसे अपने जैसा बनाना चाहती है। तू याद रख,
तू एक मर्द है, तुझे मेरी जिम्मेदारी उठानी है, इस घर की पूरी जिम्मेदारी तेरे ऊपर है और तू ये गुड़िया गुड्डों से खेलेगा। देख तू लड़का है और लड़कों वाले खेल खेला कर, समझा ना तू? चलो दोनों अंदर जाओ जल्दी। मम्मी मम्मी मैं कॉलेज जा रहा हूँ और साइकिल भी लेकर जा रहा हूँ। भैया भैया रुको, रास्ते में मुझे भी छोड़ देना जरा। मैं तुझे लेकर नहीं जाऊंगा, मुझसे नहीं चलेगी तुझे बिठाकर साइकिल। अरे तो तुम पीछे बैठ जाओ, मैं साइकिल चला लेती हूँ। मतलब मैं लड़का होकर तेरे पीछे बैठूंगा? तो इसमें क्या हो गया भैया? अरे सारे दोस्त मुझ पर हंसेंगे। देख मैं तुझे लेकर नहीं जाऊंगा, तू किसी और के साथ जा। भैया रुको तो, अरे भैया सुन तो लो। अबे क्या हो गया, कैसे परेशान है तू? कुछ नहीं। अरे बता ना यार, आजकल तो यारों से भी बात छुपाने लगा है। देख मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, तो और मुझे परेशान मत कर। परेशान मत कर यार, मैं तुझे परेशान नहीं कर रहा हूँ, मैं बस पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ है। तुझे तो पता है ना कि पिछले 6 महीने से मैं सामने वाले को पटाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वो साले की भाव देने तक को तैयार नहीं है। अब तू ही मुझे बता, क्या मेरे जैसा आशिक जो उसे इतना प्यार करता है कहीं मिलेगा उसे? भाई एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेगा ना तू? बोल। भाई अगर ऐसे पटाएगा ना तो वो क्या कोई भी लड़की नहीं पटेगी, तुमसे ना कुछ भी नहीं हो पाएगा। मर्द ही नहीं हो तुम, अगर तुम सच में मर्द हो ना तो कल जाना मर्दों की तरह और पकड़ लेना साली का हाथ और बोल देना आई लव यू। यार मुकुल तू ये क्या कर रहा है? कुछ नहीं यार, बस बर्तन धो रहा हूँ। क्यों, भाभी जी कहाँ पर है? अरे यार तुझे तो पता है ना कि जब से लॉकडाउन लगा है सबकी नौकरियां छूट गई है। बाहर काम करने जाओ तो साला कोई नौकरी भी नहीं देता है। अब वो तो तेरी भाभी ही है जो बाहर जाकर 4 पैसे कमा कर ला रही है, तो मेरा इतना फर्ज तो बनता है ना कि मैं घर में रहकर उसकी मदद करूं, थोड़ा सा उसका हाथ बटाऊं, तो बस कर रहा हूँ। अबे तुम मर्दों की औरत की कमाई खाएगा, दोनों का गुलाम बनेगा घाटा देने पे। अरे अनंत क्या हुआ, इतना उदास क्यों है तू? कुछ नहीं भाई, ऐसे ही। बता ना हुआ क्या? अरे कुछ नहीं यार, तुझे तो पता है कोविड है, लॉकडाउन हो रहा है, सभी की नौकरियां छूट रही है, मेरी भी छूट सकती है, बस इसीलिए डर रहा हूँ। भाई तुझे तो पता है घर में तेरी भाभी है, बच्चे हैं, अगर नौकरी छूट गई तो कैसे पेट पालूंगा मैं उनका, बस यही चिंता मुझे सताए रहती है। कह रहा है कि नौकरी की टेंशन है, घर में बीवी है बच्चे हैं, पर आप लोगों को पता है इसकी तो लुगाई भाग गई है। मर्द होकर अपनी लुगाई नहीं संभाल सकता है और कह रहा है कि नौकरी की टेंशन है। शर्म आती तेरे जैसे मर्दों पर, धिक्कार है तुझ पर। सुबह से शाम तक उसने मुझे परेशान करके रखा है, 24 घंटे बस पैसा काम पैसा काम, एक पल मुझे आराम से बैठने नहीं देती। अबे तू अपनी छोड़, वो देख छमिया जा रही है छमिया। यार क्या मस्त चीज सिखाई है तूने। अरे वो देख देख अपना यार भी जा रहा है, चल उसे भी लेते हैं। अरे मुकुल अरे तू भी हमारे साथ। और यार क्या हाल चाल है? सब ठीक है भाई। चल आज इसे भी अपनी पार्टी में लेते हैं, पिला दे इसे सिगरेट। मेरे पहले पीता यार। तू सिगरेट नहीं पीता है? नहीं यार। तो तू दारू पी ले, ये तो मैं नहीं पीता यार। चल गांजा ही पी ले, ये भी नहीं पीता यार। तू सिगरेट नहीं पीता है, तू दारू भी नहीं पीता है, तू गांजा भी नहीं पीता है, तो तू क्या पीता है? तू
मर्द है भी कि नहीं? नहीं मैं मर्द हूँ। मर्द है तू? तो ले पूरी बोतल पी कर दिखा। पी कर इसे, तब मानेंगे कि तू मर्द है। ये कितना कड़वा यार। अब बना तू मर्द। आज इसने दारू पी है, कल ये सिगरेट पिएगा, फिर ये गांजा भी पिएगा, फिर बनेगा मर्द। फिर बनेगा मर्द। यार हाँ, एक बात बोलूं तुझे मैं? हाँ बोल। अमन की शादी को 4 साल हो गए, एक चिड़ी का बच्चा पैदा नहीं कर पाया है वो। हो सकता है कि वो भी बच्चा ना चाहते हो। भाई क्या बात कर रहा है यार, शादी को 4 साल हो गए, कम से कम एक बच्चा तो होना चाहिए ना। यार कहे तो तू सही रहा है, पर ये भी तो हो सकता है ना कि भाभी के अंदर कुछ कमी हो। अगर भाभी में कमी है तो दूसरी क्यों नहीं ब्याह लाता? भाई मुझे तो लगता है उसी में कोई गड़बड़ है, वही मर्द नहीं है। बात में तो तेरी दम है। मर्द, मर्दों को लेकर हम समाज में अक्सर ऐसी बातों को सुनते हैं कि मर्द को ऐसा होना चाहिए, मर्द को ऐसा होना चाहिए, मर्द को ये करना चाहिए, मर्द को ये नहीं करना चाहिए। और गुड़िया, गुड़ियों से तो मर्द खेल ही नहीं सकता, और उसमें रो तो बिल्कुल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मर्दों में तो इमोशंस होते ही नहीं है। मर्द तो पत्थर के होते हैं, फौलाद के होते हैं। अगर गलती से रो जाए, अबे क्या लड़कियों की तरह रो रहा है? क्यों? क्योंकि रोने का काम तो सिर्फ लड़कियों का है ना, लड़कियां होती ही कमजोर है। अगर मर्द को मर्द बनाना है तो हम उसे बचपन से सिखाते हैं, बेटा कोई तेरे एक मारे ना तू उसके 4 मार के आइयो, पीट कर आइयो, पिट कर मत आइयो। अगर घर में गलती से मम्मी का, बीवी का या बहन का हाथ बटा दे, अबे क्या औरतों वाले काम कर रहा है, ये काम तो तेरी बहन के हैं, औरत बनना है क्या? मर्द है, मर्द बन, औरत मत बन। अबे अभी से सीख लो पट्टो, वरना कल तुम्हारी जोरू है आके तुम्हारी छाती पे मूंग धरेगी। औरत बनना है, मर्द बनो, मर्द। मर्द कभी रोता नहीं, मर्द कभी रोता नहीं, औरों को रुलाता है। मर्द कभी रोता नहीं, मर्द कभी डरता नहीं, मर्द कभी एहसास करता नहीं। अरे कहां से करेगा मर्द एहसास? मर्द तो पत्थर का होता है, मर्द फौलाद होता है। अगर गलती से रो जाए, अबे क्या लड़कियों की तरह रो रहा है? औरत मत बन, मर्द बन। औरत मर्द मर्द डोले दिखाओ। अबे जिम तो चला जा पट्टे, कम से कम बॉडी ही बन जाएगी तेरी सलमान खान जैसी। सीटी मार, चुन्नी खींच, फैशन करे तू। भाई ये तो मर्दों का जन्मसिद्ध अधिकार है, लड़की देखती मुंह से सीटी। मर्द का बच्चा है तो मर्दानगी दिखा। मर्द है तू रो मत, मर्द है तू औरत को रुला, मर्द है तू कमजोरी मत दिखा, कमजोर मत बन, लड़की को तू ताकत दिखा। हाँ भाई, लड़की को तू ताकत दिखा, उसे मार, उसे पीट। अगर घर से बाहर जाने की बात करे तो टांगे तोड़ दे साली की। मर्द है तो मर्द की तू शान दिखा, मर्द है तो मर्द की तू शान दिखा, मर्द है तो मर्द की तू शान दिखा। मूवी 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 मूवी। अबे यार क्या बढ़िया मूवी थी, पूरे पैसे से वसूल हो गए भाई। बहुत ही बढ़िया मूवी थी भाई, कितना मजा आया ना मूवी देखने में। हीरो हीरोइन बड़ी मस्त थी यार। हाँ यार, लड़के में कितना मस्त था यार। भाई ये बोल रहा है लड़की कितनी मस्त थी। भाई ना मुझे इस पे ना बड़ी वो आती है यार, पूरी मूवी में भाई पीछे बैठ के रो रहा था लड़कियों की तरह। भाई वो कौन सा गाना था मूवी में? चन्ना मेरे आ, चन्ना मेरे आ। यार इसने ना हद ही कर रखी है भाई। कल मैं इसके घर गया तो देखा ये अपनी मम्मी के साथ ना रोटियां बनवा रहा था, और परसों मैं गया इसके साथ घर, तो अपनी दादी के साथ अचार भरवा था डिब्बे में। और भाई आज तो इसने हद ही कर दी। मैं इसके घर के आगे से क्या गुजरा, देखा ये झाड़ू लगा रहा है और पीछे पीछे पोछा भी लगाता है। Shut up! बहुत देर से मैं तुम लोग की बकवासें सुन रही हूँ। अभी से कोई भी ना कुछ भी नहीं बोलेगा। क्या हो गया मैडम? क्योंकि he is my darling. ओह! एक काम करना,
कल से मैं तुझे ना लिपस्टिक लगाना और बिंदी लगाना भी सिखा दूंगी, जनाना कहीं का। पास हो गया पप्पू, पास हो गया, पास हो गया पप्पू, पास हो गया। ओ पापा मैं पास हो गया। पापा कहाँ हो? पापा पूरे मोहल्ले। पापा, अरे पापा कहाँ गए? कहाँ इतना शोर मचा रहा है सुबह सुबह? अरे पापा आपका बेटा पास हो गया, पूरे 36% लाए हो पापा, पूरे मोहल्ले में बिठाए बैठो पापा। अबे साले 36% नंबर लेकर आए और ऊपर से कह रहे मोहल्ले में मिठाई बंटवा दूं। अरे पापा मेरा कान दुख रहा है, कान छोड़ो पहले। अगर तू लड़की होता ना, अब तक मोटा दहेज देकर तुझे विदा कर चुका होता। पर मेरी किस्मत कि तू लड़का है, इस घर का वारिस है तू। तुझे हमारे बुढ़ापे का सहारा बनना है, ये घर चलाना है तुझे। तुझे बहन की शादी करनी है। ये पढ़ाई लिखाई ना तेरे बस की बात नहीं है। तू तो पंचर की दुकान पर ही बनेगा। मैं नहीं जाऊंगा वहाँ पे। कैसे नहीं जाएगा? अरे चल, पापा कान बनवा छोड़ो सकते हैं पापा। पंचर। चल डब्बा डब्बा डबल 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 डबल। वैसे तो तुम बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मेरी बॉडी सलमान खान जैसी है। अब कहाँ गई तेरी बॉडी? दिमाग मत खा, ये बता बात क्या है। मुद्दे पे आ, मुद्दे पे। मुद्दे की बात सुननी है ना तो सुन। जो तेरी लंबी लंबी डींगे हाँकता है ना, अगर तेरे अंदर हिम्मत है ना तो ये 5 किलो का डंबल छोड़ और वो 25 किलो का उठा। बस इतनी सी बात। इतनी देर से बकर बकर करे जा रहा है, ये नहीं कह सकता। ले अभी उठा के दिखा देता हूँ। रहने दे, तेरे से नहीं उठेगा। तू ना बस डींगे हाँक सकता है, ठीक है, और दूसरों को अपनी शान दिखा सकता है। तू बस 5 किलो का डंबल उठाएगा। ऐसे कर, तेरे से भारी डंबल तो मैं उठाई, इसमें तू ना हवा में डंबल का हवा में। सुन ले, एक लड़की तुझसे कह रही है, शर्म आती तेरे ऊपर तो। गोरी चिट्टी, गोरी चिट्टी, लड़की चाहिए। गोरी चिट्टी। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा तेरे लिए रिश्ता है, लड़की थोड़ी सी सांवली है। सुबह सुबह रिश्ता। पापा मैंने आपसे कितनी बार बोला है मुझे शादी नहीं करनी है, और सांवली लड़की से तो बिल्कुल नहीं करनी है। मुझे लड़की चाहिए गोरी चिट्टी, बिल्कुल कटरीना कैफ जैसी। पापा बुझा दो सारे ट्यूबलाइट, मेहरारू चाहिए हमें मिल्की वाइट। चुप रह, औकात में रह। लड़की थोड़ी सांवली है तो क्या हुआ? दहेज तो बहुत सारा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं दहेज में ऐसा? दिलशाद गार्डन में फ्लैट दे रहे, कार में अड्डा दे रहे हैं। पापा दिलशाद गार्डन में फ्लैट नहीं, दिलशाद गार्डन में चाहिए मुझे कोठी, और कार में अल्टो नहीं, कार में चाहिए आपके बेटे को ऑडी। लड़की जितनी सांवली उतना ज्यादा दहेज। अगर मेरी इन मांगों को वो मानते हैं तो मैं शादी करूंगा, वरना मैं शादी नहीं करूंगा। हुड़ मर्द 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 हुड़ मर्द 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 हुड़ हुड़ मर्द 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 मर्द। मैं हूँ मर्द जात, मारूं वकालत, औरत को दिखाऊं औकात। मैं हूँ मर्द 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 मर्द, मैं हूँ मर्द 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 मर्द। अपना मैं दर्द छुपाऊं औरों को मैं खुश रहूं। मैं हूँ मर्द 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 मर्द, मैं हूँ मर्द 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 मर्द। आज इसने फिर देरी कर दी। आज तो मैं इसे ना बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगा, सुनाऊंगा बहुत इसको आज। देख, मुझे पता है तू बहुत ज्यादा गुस्से में है, पर तुझे तो पता है ना कि रास्ते में कितना ज्यादा ट्रैफिक होता है। अच्छा, तू अपना गुस्सा शांत कर। देख, हमारे नवाब साहब बैठे हैं। भाई मैंने सुना है आजकल इसकी बीवी रात में टैक्सी चलाने लगी है। तूने सुना है? अरे मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, रातों को टैक्सी चलाते हुए। भाई कसम से यार कितना मजा आता होगा भाई, कितने बैठते होंगे और कितने ओ भाई कह तो तू सही रहा है। भाई चले क्या, पूरे एसी की ठंडी ठंडी हवा और आगे मस्त मस्त मैडम, हाय मजा ही आ जाएगा पूरा। कहते 9 से 12 में। हाँ भाई तेरी हिम्मत कैसे मेरी एक्टिवा में ऐसे बोलने की? अबे छोड़, बहुत वाइफ लगा रखा है। जब अपनी बीवी से रातों को टैक्सी चलवाता है तब तेरी मर्दानगी कहाँ जाती है? और भाई हमें क्यों मार रहा है? ये बातें तो पूरे मोहल्ले में हो रही है। तूने मर्द जात की नाक कटवा रखी है पूरे समाज में, लोग हमें भी देख के हंसते हैं। भाई तुझे शर्म नहीं आती? एक मर्द होके बीवी से कमाई करवा रहे, रात में टैक्सी चलवा रहे। तुझे पता है तेरी बीवी किस किस को बिठाती होगी, क्या क्या करती होगी
देखिए ऑफिस का क्या काम है। इन ऑफिस वालों ने तो नाक में दम करके रख रखा है, सुबह से शाम तक बस इनका काम ही करते रहो। सुनिए जी, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं यहाँ ऑफिस का काम कर रहा हूँ और आगे सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब करने। जब चाय लेकर आ। मुझे जॉब करनी है। दोबारा बोल, क्या बोला तूने? मुझे जॉब करनी है। दिमाग ठिकाने पर है तेरा? घर में है ना, घर में पड़े रह, बच्चे संभाल। औरत की जिंदगी सिर्फ झाड़ू पोछे तक सीमित है, समझी? आई बड़ी नौकरी करने वाली, घर का काम होता नहीं है, नौकरी करेंगी मैडम। आप तो पीछे पड़े रहते हो, मुझे घर भी चलाना है, बच्चे का फीस भी भरना है। तो तू क्या चाहती है? मुझे नौकरी करनी है। जैसे नौकरी करवाऊं? बाहर लोग क्या क्या बोले तुझे पता है? कल तो 2 टके का प्रमोद मुझे आके बोल रहा था कि मेरी बीवी पैसे चलवाती है। मुझे बोल रहा था कि मेरी बीवी पता नहीं रातों में क्या क्या करती है, और तू चाहती है मैं तेरी कमाई खाऊं, कैसे नौकरी करवाऊं? देख मेरी बात कान खोलकर सुन ले, तू नौकरी नहीं करेगी। नहीं, मुझे नौकरी करनी है। जबान चलाएगी? तेरे से बोलते हैं तो नौकरी नहीं करेगी? तुझे समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा तुझे? बदनामी करके रख दी मेरी सारी। चुपचाप से यहीं पड़ी रहे, नौकरी तो नहीं करेगी। शक, तहस, गुस्सा, लोगों की सुनी सुनाई बातों में आकर मर्द हमेशा अपनी औरत पर हाथ उठाता है, उसके साथ गाली गलौज करता है, यहाँ तक कि उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करता है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब हम मर्द की मर्दानगी पे सवाल उठाते हैं तो वो इतना बौखला क्यों जाता है? अगर एक लड़की बाहर निकलकर काम करना चाहती है तो इसको उसकी इज्जत और मान सम्मान के साथ क्यों जोड़ दिया जाता है? हम सबको पता है कि आज के आर्थिक समाज में हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर कमाएंगे तभी घर की स्थिति अच्छी हो पाएगी, तभी घर ढंग से चल पाएगा। पर नहीं, मर्दों को तो ये मंजूर ही नहीं है। अगर एक लड़की बाहर निकलकर काम करेगी तो ना ही वो अपने घर की स्थिति को बेहतर करेगी, बल्कि और लड़कियों के लिए नए नए रास्ते खोलेगी, उन्हें नई नई दिशाएं दिखाएगी। पर तेरे पेट में जो लड़की है वो अभिशाप है। तेरे पेट में जो लड़की है वो अभिशाप है। तेरे पेट में जो लड़की है वो अभिशाप है। मुझे और मेरे परिवार को ये लड़की नहीं चाहिए। अभी जा और इसे गिरवा दे। मैं अपनी लड़की नहीं गिरवाऊंगी। मैंने आपसे कितनी बार बोला है ये बात? देख, मैं तेरे से बहस नहीं करना चाहता, मेरी बात तो कान खोलकर सुन ले। मुझे अपने खानदान के लिए लड़की नहीं चाहिए, अभी जाके इसे गिरवा दे। आप क्यों नहीं समझते हो? आजकल लड़कियां भी वो सब कर सकती है जो एक लड़का कर सकता है, वो भी आपका नाम रोशन करेगी। देख, मैं तुझे बोल रहा हूं ना कि ये मेरी लड़की नहीं है। मुझे अपने खानदान के लिए बेटा चाहिए, बारिश चाहिए मुझे। अभी जाके गिरवा दे इसे। आप समझो ना। देख, मैं तेरे से बहस नहीं करना चाह रहा, बस इतना कह रहा हूं, तू जा और अभी इसे गिरवा दे। तो आप भी मेरी बात सुन लीजिए, मैं अपनी बेटी को नहीं गिरवाऊंगी। ठीक है, तू नहीं गिरवाएगी ना, आज मैं ही किस्सा खत्म। देखो तुम मेरे पास मत आना। मैं ही किस्सा मेरी बेटी, मेरी बेटी, नहीं चाहिए मुझे लड़की, नहीं चाहिए। मेरी बेटी, मेरी बेटी। गुड़िया रानी, बिटिया रानी, परियों की नगरी से एक दिन राजकुमार जी आएंगे, महलों में जाएंगे। गुड़िया रानी, बिटिया रानी, परियों की नगरी से एक दिन राजकुमार जी आएंगे, महलों में जाएंगे। माँ, मैं इस दुनिया में आना चाहती थी, आपके साथ खेलना चाहती थी, आपका कामों में हाथ बटाना चाहती थी, भैया के साथ स्कूल जाना चाहती थी, पापा के कंधों पे झूलना चाहती थी। माँ, मैं तो बस जीना चाहती थी, मैं तो बस जीना चाहती थी।
जिंदा जलाया जाता है। एक ऐसा समाज जहां लड़कियों के साथ खुलेआम बेशर्मी के साथ छेड़खानी की जाती है। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। कोशंबा भाई कोशंबा, लाल किले में क्या हुआ? 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में आना पड़ेगा। जेल की वर्दी तानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। तो जेल में बदल लिया। आप वो करते हो यार, इतना चुप हो यार, मम्मी बुला रही है। मम्मी आते हैं, चल यार। आप बहुत गंदे हो। बाय छोटी। चीटिंग करते मैं नहीं खेलूंगी आपके साथ। गुड़िया गुड़िया वो गंदे हैं, चीटिंग करते हैं ना, हम उनके साथ नहीं खेलेंगे। चल हम ना अपना खेलते हैं, ठीक है? हाँ, घर जाना था, मम्मा ने बोला था घर जल्दी से आना है। अरे मेरी चुन्नी भी, मेरी चुन्नी, मम्मा ने बोला था ना जल्दी से घर आओ। हाँ चलो, मैंने तुम्हें एक अच्छी वाली लोरी सुनाती हूँ। ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी छोटी है, छोटे छोटे भूख लगी, हेलो बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे दाना नहीं। अरे मेरी गुड़िया को तो नहीं आ रही है। ऊपर पंखा चलता है। एक छोटी, हाँ क्या कब से पोसंपा खेल रही है? देख, मैं तेरे लिए ना चॉकलेट लेके आया हूँ आज। पर ना वो बहुत गंदे थे, उन्होंने पीछे चीटिंग करी थी। अबे तू जाने दे उनको, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है ना। हाँ इतनी पसंद है मेरी गुड़िया को भी। और मैं ना आज एक बहुत छोटी सी चॉकलेट लेके आया हूँ। अगर तू मेरी बात मानेगी ना और मेरे साथ चलेगी तो मैं तेरे लिए बहुत बड़ी चॉकलेट लेके आऊंगा। सच्ची में? बिल्कुल। मेरी गुड़िया के लिए भी? हाँ, तेरी गुड़िया के लिए भी लाऊंगा। इतनी बड़ी वाली? बहुत बड़ी वाली। प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। तो फिर दे दो मुझे चॉकलेट। चॉकलेट चाहिए? हाँ तो ले भी चॉकलेट। दे दो। ले भैया ला। आपका ना हाथ बहुत ऊंचा है। अरे तो आप लो ना उछल के, आपको तो खानी है चॉकलेट। दे दो ना। भैया क्या करें, छोड़ो मुझे। भैया छोड़ो। भैया बहुत गंदे हो, छोड़ो मुझे। भैया मम्मी, देख, बलात्कार, ऐसी घटनाएं हम दिल्ली एनसीआर में आए दिन सुनते रहते हैं। कभी टीवी पे, तो कभी रेडियो पे, तो कभी अखबारों में, और सुनते हैं भूल जाते हैं। इसमें किसकी गलती है? आपकी, हमारी, सरकार की, या फिर प्रशासन की? और सुनकर इसलिए भी भूल जाते हैं, मेरी बेटी थोड़ी ना थी, मेरे रिश्तेदार की बेटी थोड़ी ना थी। और उसके ऊपर भी जो हम एक व्यंग करते हैं, छोटे कपड़े पहनेगी तो रेप तो होंगे, 12-12 बजे तक घर से बाहर रहेंगी तो रेप तो होंगे भाई, बॉयफ्रेंड के साथ घूमेंगी तो रेप तो होंगे। तो मैं आपसे पूछती हूँ, हमारे यहाँ 6 महीने से लेके 90 साल तक की औरत का रेप होता है। उस 6 महीने की बच्ची में ऐसा क्या होता है कि उसका बलात्कार हो जाता है? उस 6 महीने की बच्ची ने कौन सा छोटे कपड़े पहने होते हैं? उस 6 महीने की बच्ची ने कौन सा 12 बजे घूमती है वो? पर नहीं, बलात्कार तो उसका भी हो जाता है। ऐसा क्या है उसमें जो लोगों को उकसा देता है कि उसका बलात्कार तक हो जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते? इन सब बातों पे ना मुझे दूसरे विश्व युद्ध की एक कविता याद आती है कि वो मेरे मोहल्ले में आए और लोगों को मारने लगे, मैंने कुछ नहीं कहा। वो मेरे शहर में आए, मैंने आंखें बंद कर ली। मगर वो मेरी गली में आए तो मैं चुप रहा। पर जब वो मेरे घर आए, मुझे बचाने वाला कोई नहीं बचा था। याद रखिए, आपकी और हमारी उदासीनता ही ऐसे अपराधियों को और अपराध करने का बढ़ावा देती है।
इसीलिए बस, क्योंकि अब हम और नहीं सहेंगे, क्योंकि अब वक्त है आगे बढ़ के कुछ करने का, एक्शन लेने का। हम लड़कियों को बहुत कुछ सिखाते हैं, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, किससे दोस्ती करनी है, किससे नहीं करनी, यहाँ तक कि दुपट्टा कैसे लेना है। बाहर जाना है तो पापा या भाई के साथ जाओ, भाई यहाँ तक का क्यों ना हो, पर वो लड़का है और हमारे समाज में हर जगह लड़की के साथ लड़की का होना बहुत जरूरी होता है। हम लड़कों को क्यों नहीं सिखाते कि लड़कियों की इज्जत, उन्हें सम्मान, उन्हें बराबरी का हक कैसे दिया जाता है। शुरुआत हमें खुद से करनी होगी, अपने कान और आंख खुले रखने होंगे, समझना होगा कि अगर किसी लड़की के साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है तो इसकी जिम्मेदार वो लड़की नहीं है, हम और आप हैं। पर हम इसलिए नजरअंदाज कर देते हैं ताकि हमें पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर न काटने पड़े। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ, हमारा देश कब आजाद हुआ था? 1947 में। तो क्या आजादी सिर्फ मर्दों को मिली थी? नहीं। तो फिर क्यों आज भी सुरक्षा के नाम पर उन्हें घर में बंद किया जाता है, इज्जत के नाम पर उनके पैरों में बेड़ियां बांधी जाती है? क्यों? सवाल पूछिए अपने आप से, क्योंकि वक्त आ गया है दस्तक देने का इस समाज में और अपने दिमागों में। अब हम और नहीं सहेंगे, अब हम और नहीं सहेंगे, अब हम और नहीं सहेंगे। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग है उतार ला जमीन पर। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, वो आंधियां वो बिजलियों की पीठ पर सवार है। उठा कदम बढ़ा कदम चलेंगे साथ साथ हम। तो जिंदा है तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग है उतार ला जमीन पर। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, वो आंधियां वो बिजलियों की पीठ पर सवार है। उठा कदम बढ़ा कदम चलेंगे साथ साथ हम। तू जिंदा है, 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 तू जिंदा है। Thanks a lot, ladies and gentlemen. As we go on to introduce the actors and the facilitating unit, I would request all of you to put down your comments and your questions on the chat, right? For them to be taken on one by one. I'm getting some questions as to about Shakti Shalini. Okay, well, they have a website. I'd like you guys to go and have a look at that. But Shakti Shalini is one of the most solid women's organizations in the country, and one of the very few who have a women's shelter, well, which can be called actually a shelter home. I mean, I've been working with shelter homes for women and children for many decades, and I mean every word of what I say. We talk about domestic violence, we talk about gender violence, right? What you're getting right now, what you've gotten right now, is something that comes, as I said, from the very stomach of the tiger. If Mana is around, Mana, I'd like you to say a few words and introduce the actors. Hi, everybody. So Sir has already spoken about Shakti Shalini, and thank you girls for a wonderful performance. We have Kajal. Can you, yeah. So we have Kajal, Pooja, Preeti, and Rukhsar from the shelter.
who have put up this play, put the script together, and have done a wonderful job. Pandies was helping in facilitation and mentoring the girls. So I think we do have Garima here. There is Vritika and Anirudh and Gracie. Janice today is missing, but yes, that's an excellent show. और जैसे कि सर ने कहा, शक्तिशालिनी एक बहुत ही सॉलिड ऑर्गेनाइजेशन है जो सालों से औरतों और बच्चों के लिए बहुत काम कर रही है और पैंडीज को भी शक्तिशालिनी के साथ काम करते हुए अब इट्स बिन ओवर अ डेकेड, आई थिंक कपल ऑफ डेकेड्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, that Pandies has been working with Shaktishalini, and it's one of the most fabulous collaborations that we've had so far. So yes, we'd love to hear your comments, and please put down your comments and some encouraging words for the girls as well. Let's hear it from the girls also. Agar Kajal, रुखसार, पूजा, प्रीति कुछ कहना चाहेंगी तो प्लीज आप लोग भी आके बताइए हमको आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपकी जर्नी कैसी रही, हम और आपने किस तरह से ये स्क्रिप्ट तैयार की, तो आई थिंक सब लोग सुनना चाहेंगे. Yes, Kajal, would you like to say something? No, sir, and thank you so much. Okay, all right. Would the facilitators like to say a couple of words about the experience? Before I turn to reading out the questions, the messages that are there here. I think I'll turn out to the messages. We have a nice, very, very engaging, very immersive thing from Ifra Fatima. Ifra is one of my, one of my very special students. Yeah, please, Rukhsar, I'm so sorry. सर, सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगी सभी को जो लोग यहाँ पर आए, जिन्होंने हमारा परफॉर्मेंस देखा उन्हें, और थैंक्स कहना चाहेंगे हम सब उन्हें जिन्होंने हमें कोऑपरेट किया, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और हमें हमारी एक टीम की तरह हमें पूरी तरह से हमारे साथ रहे, भले वो ऑनलाइन रहे, फिजिकल रहे, लेकिन हमारे साथ आकर उन्होंने बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाई है. और जो हमारी स्क्रिप्ट है, तो हमारी स्क्रिप्ट यहाँ पर काजल है, इन्होंने तैयार की है. और जितना भी ये जो हमारा ये थिएटर का था कि हम सिर्फ 4 लोग हैं और इसमें जितने सारे एक्ट थे, तो इसमें यही था कि जब हमने स्टार्ट किया था तो उसमें हमारे साथ बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट थे, लेकिन धीरे धीरे वो जाने लगे कुछ काम से, कुछ जॉब के पर्पज से, तो लास्ट में हमारे साथ सिर्फ 4 लोग रह गए. तो हमने जब भी कोशिश करी बस यही था कि हम 4 लोग हैं और लास्ट मोमेंट पर हम किस तरह से ये करेंगे. बट हमारे टीम का इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन था, इतना अच्छा सबने सपोर्ट किया कि हमें यकीन नहीं था कि हम कर पाएंगे, कि हम इतना अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि हमने अच्छा किया है. अब वो आप लोग बताओगे कि हमारे आप लोग की तरफ से कैसा था. तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगी हमारी पूरी टीम को भी, जिसमें काजल, प्रीति, पूजा भी है, थिएटर के हैं, जिन्होंने पैंडीज के हैं, शक्तिशालिनी के हैं, सबने हमें सपोर्ट किया. Thank you so much. Would anybody else from the Shaktishalini like to say a few words? Pooja, Preeti, आज काजल का चुप होने का मूड है. Okay, all right. काजल कहती है बहुत बोल लिया मैंने आज के लिए. Okay, guys, I'll take you back to the comments. Okay, the idea of stereotype masculinity, both in the domestic and public spheres, is absolutely and sadly unconsciously problematic. The fact that a man is not man enough, and the constant questioning of his masculinity with respect to his actions, is so deeply ingrained in society that it has become a norm easily accepted. Also, objectification of women and their strictly defined gender roles is so ridiculous and revolting. The initial stance of the doll scene was so impactful and thought-provoking. Thanks, Ifra. Ifra, I have a grudge. I'm sorry to be a grudgeful teacher, right? But really, you should have been a part of the theatre and performance course, right? Rather than studying cast and whatever else, which you would study anyways, right? Very, very insightful comments here, right? महेंद्र भारद्वाज जी ने लिखा है, मेरे हिसाब से जो भी मुद्दे आप उठा रहे हैं वो सब जायज हैं और ये सब आज की सोसाइटी में नहीं होना चाहिए. मुझे लड़कियों के काम करने से कोई भी परेशानी नहीं है. थैंक यू. Thank you so much. Vinod Verma. Vinod is a very, very dear colleague and I mean, one of my
sources of encouragement to the Pandis, and especially whatever work that we do at the level of the college, right? And with organizations or Pandis ke saath to ye hai hi, right? Uh, Wonderful performance, like the script. Mansi Verma, Shaktishalini never fails to be inspiring. Cheers to all the girls. Vinod, set was great use of space. Thanks, Vinod, because these are very, very experimental zones. Mahendra Bhardwaj, panelists. सारे बच्चों ने परफॉर्मेंस बहुत अच्छा किया. अब ये बच्चा कौन है ये मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो हमें कई बार बच्चा बना पड़ता है महेंद्र जी. Anyway, but thank you so much महेंद्र भारद्वाज जी. Thank you so much दिल से. Okay. Okay, just 1 second. थोड़ा सा हम आगे निकल गए. Vinod ji, actors were brilliant. Love the movements of actors. They use their bodies and voice brilliantly. To watch it on screen was an experience. I see digital theatre is evolving, a very timely intervention thematically. Yeah, this has been one of the things that Pandis has really worked on. Because अगर pandemic है तो हम क्या नाटक करना बंद कर देंगे, हम तो खुद ही नौटंकी है पूरी, right? So we have really इस फॉर्म को हमने काफी आगे तक ले जाने की कोशिश की है. और ये जो साइबर थिएटर का फॉर्म है, इसके लिए हमको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी काफी मिला है, and people have really loved it. Okay? और मुझे लगता है कि ये एक सब जानर है जिसको हमें कंटिन्यू करना चाहिए, even if things within quotes get normal and not just that we have to work within a new normal, right? Because जो इसकी connectivity है, right? हमारे ऑडियंस में हमारे कई बार पैंडिस के परफॉर्मेंसेस में कोई मनीला बैठा हुआ है, कोई यूएस बैठा हुआ है, कोई कैलकाटा बैठा हुआ है, okay? And everything comes across as one integrated performance, right? Okay? So thanks a lot for referring them. Kaveri is one of the most solid supports, solid friends of the Pandis. Awesome performance, message conveyed beautifully. Congratulations to all. So people, congratulations to all, right? I would love it if anybody, including Ritika, Anirudh, Garima, and Mena Boss, our chief facilitator for these workshops, if anybody would like to say anything to the audience. Annie, you want to go first? Ritika, you come first, yeah? Aisi kya baat hai? Raja. So we have one more comment. I'll just take that up. Bol de. It's Anna. The name in itself, Shaktishalini, says so much. A few days back, I was at the time of the Hathras case. It shook me in a way I hadn't felt before. And I actually asked my ma if I could join martial art classes. And I wondered how nice it would have been if I didn't have to learn them just to protect myself from people out there. Brilliant. Very, very true, Anna, very true. We should not have to do things we should not have to force ourselves to do things because the society is shaped in a certain fashion. And I think this is something that even Shaktishalini in their play kind of not predicted, but kind of they came out and talked about it, that we very openly and very easily say कि तू तो लड़का है, तेरे पास तो options है, तू तो कुछ भी कर सकता है. But we fail to see that he's reached that point because he's been shaped like that by the society. उसको options बचपन में मिले नहीं होते, वो ताकि वो बड़ा होकर उतने open mindedly चीजें कर सके. And that's how he ends up becoming what he becomes. And then the brunt of it is borne by the woman, which is very beautifully, I think, captured by these people and also shown across. Because we need to see both the sides of it. I feel like this is one thing that Shaktishalini from the script taught me, कि एक side से हम script को, एक side से हम situation को नहीं देख सकते. जब तक हम दोनों चीज को weigh नहीं करेंगे, हम real root cause पे निकाल नहीं पाएंगे उसको. So thanks a lot. It was a very, very good exercise. It was a very good workshop that we did with them. I have worked with Shaktishalini for the first time, even though I've been with Pandis for quite some time now, quite some years. And it was a great learning experience for me. Opening I think दिमाग एक अलग जगह पे जाके खुला, जो आजकल लोगों की लड़ाइयाँ होती है, वो कहते हैं you're a pseudo feminist, you're partially aware of things. So I think ये मेरे को the other side of the things I was made aware of by what they did. So I think it's a big thanks to Shaktishalini from my side.
Before I run to others from the group, I would like Tanmoy, Rupinder, Gaurav, whoever are there to also join. And if Tamanna is there, please, please come on the screen. We have to hear you also. Tanmay, Gaurav, Rupinder. Hi, Tanmay. Hi. These are the pillars. These are the pillars that that support Shakti Shalini and also support our work, right? In Shakti Shalini, in fact, it's a इससे साझा काम और कोई हो नहीं सकता. हम लोग सब इकट्ठे हैं. Chaya is also here. Hi, okay, hi. And as I always say that, like मैंने last time ही कहा था, दोबारा बोल रहा हूँ, repeating myself, कि ना तो पैंडीज जो है ना, हम बहुत कमीने लोग हैं. हम जो सिखाते हैं उससे कहीं ज्यादा जो देते हैं उससे कहीं ज्यादा लेके जाते हैं. और मेरे ख्याल this is probably truest of Shakti Shalini. Man, I was days in Soul issue of the number of years. The first time that I went to Shakti Shalini office, and I can never forget that. I keep repeating it, and I'm sure a lot of people who've heard me perform must be tired of it by now. Okay, way back in 95, 96, okay, when I went to their office for the first time, और अभी तक मुझे याद है सुधा जी and Satyarani Chadha ji desk पे बैठी हुई थी, right? I think Kartari was the name of the lady who had undergone a lot of domestic violence. उन्होंने मुझे चाय बना के पिलाई थी और आपा जी के साथ मैं कोई 2-2.5 घंटे बैठा था और उन्होंने एक के बाद एक, मैं उस समय रिसर्च कर रहा था on a play for Dian हत्या, उन्होंने एक के बाद एक मुझे सुनाए थे. And she could just refer to any file, any time, and sort of, the memory level and that fire, that fire in the stomach. मुझे होता है कि जब आप एक पर्सनल एक्सपीरियंस को पॉलिटिकल एम्बिट में ले जाते हो और उससे कुछ करना चाहते हो, कुछ करते हो, right? Okay, that's what I always remember Shakti Shalini by. Okay, so please, I would ask Tanmoy and the people before we come back to Anirudh and Garima. All right, please, would you like to say something? Maybe I think I'll just put in. There is nothing left to say. I think सब कुछ तो जो किया है शक्ति शालिनी में actors, facilitators ने करके दिखाई दिया है. और I think more importantly, even as some people with pandies or facilitators, the script itself holds a mirror onto us. क्योंकि बहुत multiple levels पे ये काम करती है जो आप समझ ही नहीं पाते कि ये वहां से आती है जहां से maybe it's like the ground zero of things and they've experienced it. Most of the people just probably write second hand experiences and then write plays, उसके बारे में नाटक लिख देते हैं. तो मेरे लिए ये एक बहुत ही it was a big marvel for me because जिस तरह से स्क्रिप्ट इवॉल्व हुई, जिस तरह से स्क्रिप्ट में लेयर बाय लेयर जैसे चीजें खोली गई हैं, whether it comes to patriarchy, violence at every step of the day that women have to face, and they've made it sound through the instances बहुत easy लगता है कि अरे ये तो हो रहा है, हमें दिख रहा है, मगर जब ये शायद होता है तो I'm sure there is a whole complex nexus of people who are there to cover it up. और उसकी वजह से ये शायद दिखते हुए भी आसपास नहीं दिखती है. तो ये शायद I think इन लड़कियों ने बहुत से normal households की, typical normal households की भी ये कहानी है, which are urban households, and जो हमारे आसपास हैं, maybe my neighbor or my friends who are in their mid 30s wanting to get married, उनकी भी एक तरह से कहानी है, because you understand that इस तरह का जो है patriarchy इतनी deeply entrenched है और अब modernized है. ये मुझे इस स्क्रिप्ट ने समझाया. It is not just now entrenched in a society which is modern, but it is now modernized along with the modern society. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा. शायद उतना मैंने contribute नहीं किया जितना I think one has been credited for, but it's been an amazing journey. And thank you very much. I have learned a lot from all the girls, all of you. Thank you. Thank you, Garima. Let's go back for a minute to the Shakti Shalini people who are collecting themselves. Yes, a few words, please.
सो परफॉर्मेंस सच में बहुत अच्छा था, बहुत पावरफुल था। जो सोसाइटी में हो रहा है वो दिखाना बहुत जरूरी होता है, और इन्होंने जो छोटे छोटे प्ले से वो सब दिखाया है, बहुत मेहनत की है इन लोगों ने, और मुझे एक्ट बहुत अच्छा लगा। सो कांग्रेचुलेशन एवरीवन। थैंक यू। They never fail to make us feel proud, like very very proud, and like a lot of congratulations to all the participants. And jo pandies, the work that pandies do with Shakti Shalini is in itself very empowering. It's empowering for the whole team of Shakti Shalini. So there's like uske bare mein kya hi batau, I always keep on telling, but yeah, it's very empowering. When it comes down to the play, I think वही चीज है that you know कैसे पितृसत्ता कैसे प्रिस्क्राइब कर देती है कि आपके जेंडर के बेसिस पे आपको ऐसे होना है और आपको वैसे होना है, एंड जो भी उससे जो सारे इश्यूज रूट अप हुए हैं, मतलब जो भी हो रहा है हमारे समाज में वो क्यों हो रहा है, आई थिंक दैट you know that was being reflected upon from the play, why things happen, and कितना like just like Ritika said that कितना ज़्यादा हमें deep जाना पड़ेगा to you know to exactly understand why you know things are happening, and how patriarchy how patriarchy is affecting all the genders in the spectrum by prescribing conventional norms and not challenging the status quo. So I feel that it was a very powerful play, and like I mean the girls and the panelist facilitators always come up with such kind of a play which actually you know it doesn't end here, like it paves a way for people to talk about it more, it paves a way for people to think about it, they keep the audience thinking, like I think that is most important कि वो एक आप छोड़ देते हो कि now it's up to you, आप सोचिए इसके बारे में. So I think it's brilliant. I mean it's goosebumps तो आते ही है, मतलब just with all the I mean जो pronunciation और जो dialogues जो भी participants बोल रहे थे, एक एक dialogue में बहुत hard hitting था. So yeah, I mean I just hope that the conversation doesn't end here, and everybody who has seen the play, they take up the conversations at their own domestic space, at their workspaces, and just keep that thing going and make people question and think about all of these norms which are actually which are actually not solving any issue. So yeah, thank you. Thanks a lot, all of you. I need a couple of words from you, man. Okay, तो चलो इन नॉर्म्स की बात मैं थोड़ा अपनी लाइफ से रिलेट करके मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ. मेरी उम्र 32 साल हो जाएगी जुलाई में, लेकिन 32 सालों में मेरी कमाई शायद 32,000 रुपए भी ना हो. मैंने अपनी जिंदगी में पैसे नहीं कमाए, क्योंकि कभी कुछ करते करते अपने आप को खोजते इस चीज से मैं पीछे रह गया, कमाई से, पैसों की कमाई से. और मैं म्यूजिक सिखाता हूँ, मैं म्यूजिक करता हूँ, और अभी हाल ही में मुझे किसी ने, मेरे फादर को किसी ने कहा, आई रिस्पेक्ट दैट मैन अ लॉट, बट वो बात मुझे बहुत हर्ट करी. उन्होंने कहा कि चलो शौक अपनी जगह होते हैं, अब आप इसके लिए कुछ करिए. मतलब ठीक है, बाजे तबले पे कब तक बिठाए रखेंगे आप अपने बेटे को. तो लड़का अच्छा तभी लगता है जब कुछ काम कर रहा हो. और मैंने कहा नहीं, पर मैंने कहा मैं काम ही कर रहा हूँ, मेरी इससे कमाई होती है, मैं कमा पाता हूँ. चलो मैं इतना
नहीं शायद कमा पाता। मैं जो मेरा जोड़ी था, जो मेरा मतलब गुरु है, वो मेरे से छोटा है उम्र में। अब वो म्यूजिक सिखाता है स्कूल में और उसके प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं। वो मेरे ख्याल 1 महीने का 1 लाख 1.25 लाख रुपए अपना म्यूजिक से कमा लेता है। लेकिन आज भी वो कोई रिलेशनशिप उसका स्टेबल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो म्यूजिक सिखाता है। वो डॉक्टर नहीं है, वो इंजीनियर नहीं है, वो अकाउंटेंट नहीं है। तो ये बात सोचने वाली है कि ये किस तरीके से जो पेट्रियार्की है हमें भी इफेक्ट करती है, और उसका ओवर कॉम्पनसेशन होता है। क्योंकि मैं कमा नहीं पाया तो कहीं सेल्फ एस्टीम का इशू था, तो कहीं दूसरे तरीके से निकलेगा, कहीं फिजिकल पावर दिखा के, कहीं कहीं ब्रेवरी दिखा के, कहीं कहीं ज्यादा शराब पी के। तो ये सब चीजें होती हैं फिर। तो हाँ, इन पर गौर किया जाए और ये सोच भी बदली जाए, not just for women but for men as well. Sir, I would like to add to what Ani just said. Acha, so it's like तराजू दोनों तरफ बैलेंस्ड रहना चाहिए। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आप रख रहे हो कि today as a girl I could be speaking from privilege, but I also like अगर मैं डिसाइड करूं, आई एम द सोल अर्निंग मेंबर ऑफ माय फैमिली, बट टुडे इफ आई डिसाइड कि मेरे को नहीं कमाना, मेरे को नहीं नौकरी करनी और मेरे को शादी करनी है, इट विल नॉट बी दैट मच ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर एनीबडी टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि 27 साल की लड़की है और इसको शादी करनी है, इसको नहीं कमाने का मन कर रहा है। बट टुडे यही मेरी जगह पे मेरा कोई भाई होता और वो ये डिसाइड करता, या अनी को ले लो, अनी मुझसे बहुत बड़ा भी नहीं है उम्र में, तो वो कितना खटकता है दुनिया के दिमाग में कि ये कोई डेजिग्नेटेड जॉब क्यों नहीं कर रहा, या ये ऑफिस क्यों नहीं जा रहा। we understand that there are problems on both the sides, but why are we expecting certain things? उस एक बक्सा बनाकर उसके अंदर वो नॉर्म्स डाल के उसको ताला लगा के चाबी कहीं फेंक क्यों दी है? if let's say I get married, I have a child, after that I want to take a sabbatical, मुझे कुछ करना है, अपना passion follow करना है, I will not be looked down upon. ठीक है, इसको she wants to spend time with the child or whatever, but my husband will not be able to do that because उसके सर पे एक भार आ जाएगा कि उसको घर चलाना है, बच्चे का पेट भरना है, जरूरतें पूरी करनी है। Even though we say we've progressed a lot, उस स्पेक्ट्रम में I think हम अभी भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। सर आप म्यूट पे आप म्यूट हैं। Well, I was just saying well. On those words, I think we'll call it a day. And my heartfelt thanks to Shakti Shalini, to everybody at Shakti Shalini, those of who are there, Bharti ji, Tamanna, okay, and all the people that I've worked with, right? Sudha ji, even the people who are not, who are not on this earth anymore, Satyarani ji, right? Appa ji, my thanks, my gratitude to everybody and to our audience. Thanks, guys, for being there. All right, you are the most solid pillar of support that we have. Okay, thank you all very much. Thanks a lot.